नमस्कार, मैं पंडित हरिकृष्ण भारद्वाज आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे कि पंचम भाव में कौन सा ग्रह विराजमान है जो आपके छात्र जीवन में आपके ऐसे विषय चुनने में आपकी मदद करे जिससे आपका एक अच्छा कैरियर बने। पंचम भाव विद्या का भाव है, किंतु जब आप एक अच्छी विद्या प्राप्त करते हैं, अच्छे सब्जेक्ट चुनते हैं, तभी आपका एक अच्छा कैरियर बनता है। कैरियर का भाव दशम है, जीविका का भाव दशम है, किंतु उसकी नींव पंचम भाव रखता है। तो पंचम भाव में जिस प्रकार के ग्रह होते हैं, छात्र जीवन में यदि उसी प्रकार के सब्जेक्ट लिए जाएं तो आपकी विशेष रुचि रहती है, आपको अच्छे अंक प्राप्त होते हैं, आपका कैरियर अच्छा बनता है। पिछले वीडियो में हमने सूर्य से लेकर के और बृहस्पति तक बताया कि कौन सा ग्रह आपको किस विषय में रुचि देगा, कौन सा आपका कैरियर अच्छा रहेगा। आज हम चर्चा करेंगे शुक्र से लेकर के केतु तक। सर्वप्रथम आप पंचम भाव को देखें, पंचम भाव में कौन ग्रह विराजमान है, उसके अनुसार आप अपने सब्जेक्ट चुनें। पंचम भाव का जो स्वामी है वह कहां पर विराजमान है, किस ग्रह के साथ में विराजमान है, उसकी डिग्री कितनी है, अवस्था कौन सी है, और पंचम भाव का कारक बृहस्पति कहां पर विराजमान है, और अब वर्तमान में छात्र जीवन में दशा किसकी चल रही है। यह सब बातें भी मायने रखती हैं। किंतु आज हम यहां पर चर्चा कर रहे हैं कि पंचम भाव में जो ग्रह विराजमान है उसके अनुरूप आप सब्जेक्ट चुनें। यदि पंचम भाव में शुक्र विराजमान है, आपकी लग्न पत्रिका में कोई भी राशि हो किंतु वहां पर शुक्र है, तो आप कला के क्षेत्र में अवश्य जाने की संभावना आपके लिए अच्छी रहती है। आप एक अच्छे कलाकार बन सकते हैं। यदि महिला है तो अभिनेत्री बन सकती हैं, आप डायरेक्टर बन सकते हैं, आप अच्छे नाटक लिख सकते हैं, आप एक अच्छे गायक बन सकते हैं। किसी ना किसी प्रकार से आप फिल्म क्षेत्र से जुड़े रहेंगे। पंचम भाव में यदि शुक्र विराजमान है तो आपको कला के क्षेत्र से अवश्य जुड़ने की संभावना व्यक्त करता है। आप एक अच्छे पेंटर बन सकते हैं, क्योंकि शुक्र कला का कारक ग्रह है। आपकी ड्राइंग बहुत अच्छी रहेगी। आप एक अच्छे डांसर बन सकते हैं। आप एक अच्छे श्रृंगार के जो संसाधन हैं उनसे संबंधित कोर्स कर सकते हैं। फैशन डिजाइनिंग में आप जा सकते हैं। टेक्सटाइल जो कंपनियां हैं उनमें जो कपड़े बनते हैं, किस तरह से कपड़े और अच्छे बनाए जाएं, उससे संबंधित आप कोर्स कर सकते हैं। आप जो फुटवियर है, जो चप्पल जूते की जो कंपनियां हैं, उनके लिए अनेकों कोर्स बन रहे हैं कि कैसे वो और अच्छी तरह से बनाए जाएं, प्रोडक्ट और कैसे बेहतर हो, उनके लिए जो कोर्स होते हैं। यदि शुक्र आपका पंचम भाव में विराजमान है तो वह सब्जेक्ट आप चुनें। होटल मैनेजमेंट का कोर्स आप कर सकते हैं। खाने पीने से संबंधित जितने भी कार्य हैं वो शुक्र के अधीन आते हैं, अर्थात शुक्र आपको इन क्षेत्रों से जोड़ता है। इनसे संबंधित आप पढ़ाई करें, सब्जेक्ट लें, आपका करियर अच्छा बनेगा। अब बात करते हैं शनि की। शनि का स्थान नवग्रहों में सेवक का है। सरकारी नौकरी करने के लिए शनि बहुत मजबूत होना चाहिए, अच्छा मजबूत होना चाहिए। यदि पंचम भाव में शनि विराजमान है तो शनि विदेशी भाषा प्रदान करता है। आप एक अंग्रेजी के अच्छे दक्ष हो सकते हैं, अच्छे ट्यूटर हो सकते हैं। आप अंग्रेजी भाषा पर अच्छी पुस्तकें लिख सकते हैं। अंग्रेजी में आपकी विशेष रुचि रहेगी। क्योंकि शनि मंद ग्रह है, वह ऐसी विद्या देगा जो शनै शनै आपकी वृद्धि करती है। आपकी विद्या में कुछ विलंब तो होगा, लेकिन आप उस विद्या में दक्ष होंगे। शनि पॉलिटिक्स का कारक है, आपके लिए पॉलिटिकल साइंस अच्छी रहेगी। क्रिमिनोलॉजी अपराध शास्त्र आपके अच्छा रहेगा। लॉ की पढ़ाई आपके लिए अच्छी रहेगी।
क्योंकि शनि इन सब का प्रतिनिधित्व करता है। शनि आपको पदार्थों के बारे में ज्ञान देता है। जितने भी मटेरियल्स हैं, पदार्थ से संबंधित जो कोर्स हैं, वो आपको विशेष लाभ देंगे। शनि खनिज पदार्थों का प्रतिनिधित्व करता है। जितने भी पृथ्वी से निकलने वाले खनिज पदार्थ हैं, खनिज तेल हैं, पेट्रोल है, डीजल है, अनेकों प्रकार के जो कोर्स होते हैं, जिनमें इस तरह के छात्र शोध करते हैं कि उनका हम कैसे और बेहतर उपयोग करें, उन सब से संबंधित जितनी भी पढ़ाई है वह शनि के क्षेत्र के अंतर्गत आती है। तो आप पॉलिटिकल साइंस, इंग्लिश, मटेरियल्स, खनिज पदार्थ, लोहे से संबंधित कार्य, स्टील से संबंधित कार्य, एक क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्शन का कोर्स होता है। इस प्रकार के जितने भी क्षेत्र हैं वो सब शनि के अधीन आते हैं। उससे संबंधित आप पढ़ाई करें, उस तरह से आप अपने सब्जेक्ट चुनें, तो आपको आपके जीवन में बहुत लाभ रहेगा, आपकी उसमें रुचि रहेगी और आपको अच्छे अंक प्राप्त होंगे, आपका एक अच्छा कैरियर बनेगा। शनि राजनीति का कारक ग्रह है। आपको छात्र जीवन से ही लीडरशिप की अच्छी गुणवत्ता प्रदान करता है, अच्छे गुण देता है। तो इस तरह से आप पॉलिटिकल साइंस लें, लीडर के गुण आपके अंदर रहेंगे। यदि पंचम भाव में आपके राहु है तो राहु एक रहस्यमयी ग्रह है, रहस्यमयी सब्जेक्टों में आपकी रुचि रहेगी। वैसे पंचम भाव में राहु होने पर छात्र जीवन में व्यवधान आते हैं, पढ़ाई में संघर्ष रहता है, छात्र जितना परिश्रम करता है अंक उससे कम प्राप्त होते हैं। किंतु यदि पंचमेश अच्छी स्थिति में है, उसका कारक बृहस्पति अच्छी स्थिति में है और उसकी दशा भी छात्र जीवन में अच्छी चल रही है, राहु अच्छी स्थिति में है, तो पंचम भाव का राहु आपको विशेष उन्नति कारक भी रहता है। आपकी रहस्यमयी सब्जेक्टों में रुचि रहेगी, आप एक अच्छे कूटनीतिज्ञ बनेंगे। राहु जो है आपको तंत्र, मंत्र, यंत्र, ज्योतिष इस तरह के सब्जेक्टों में आपकी रुचि देता है, अर्थात गूढ़ विज्ञान में आपकी रुचि रहती है। राहु आपको अचानक धन प्रदान भी करता है पंचम भाव में विराजमान होने पर। तो अचानक धन प्राप्त होता है शेयर से, अचानक धन प्राप्त होता है घुड़सवारी से, जो रेस कोर्स होते हैं, जो रेस जो होती हैं घोड़ों की, उन पर जो दाव लगाए जाते हैं, उस तरह के जो उसके अंदर टैलेंट होता है। शेयर जो बाजार है, शेयर बाजार की उसको अच्छी जानकारी होती है, क्योंकि राहु अचानक धन प्रदान करता है। तो शेयर बाजार में भी बड़ा परिश्रम है कि कौन सा शेयर बढ़ेगा, कौन सी कंपनी अच्छा कार्य कर रही है, इन सब चीजों की रिसर्च करने में, इनका एनालिसिस करने में वह दक्ष होता है। तो पंचम भाव का राहु इस तरह के सब्जेक्टों से रिलेटेड इंटरेस्ट देता है और उसको दक्ष बनाता है। रहस्यमयी ग्रह है, वह आपको दूरसंचार विभाग की ऐसी समझ देता है, इससे संबंधित आप कोर्स करें, टेलीकम्युनिकेशन से संबंधित आप कोर्स करें, आपको विशेष लाभ देता है। क्योंकि आज का जो युग है वो इंटरनेट का युग है, उसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से कैसे जुड़े, किस प्रकार और तकनीकी अच्छी बढ़े, ये जो तकनीकी जो बढ़ती है उस तकनीकी को बढ़ाने में यानी रहस्यमय ज्ञान देने में राहु का विशेष योगदान रहता है। तो कम्युनिकेशन क्षेत्र में, संवाद के क्षेत्र में आप अच्छे सब्जेक्ट चुनें, उससे संबंधित आप कोर्स करें, राहु आपको विशेष लाभ देगा। यदि आपके पंचम भाव में केतु विराजमान है, आपकी कोई भी राशि है पंचम भाव में, किंतु केतु वहां पर विराजमान है, पंचमेश अच्छा है, गुरु की स्थिति अच्छी है, दशा अच्छी चल रही है और केतु अच्छी स्थिति में विराजमान है, तो केतु गुरुवत फल प्रदान करता है। अर्थात केतु एक आध्यात्मिक ग्रह है, मोक्ष का कारक ग्रह है, आपको इस प्रकार का ज्ञान देगा जो भौतिक विषयों से हटकर के रहता है। अर्थात
आप आध्यात्मिक ज्ञान के दक्ष रहेंगे। स्पिरिचुअलिटी आपके अंदर बहुत रहेगी। आपको पराविज्ञान का ज्ञान प्रदान करेगा, गूढ़ ज्ञान आपको प्रदान करेगा। आप अनेकों प्रकार के जो योग, ध्यान, इस प्रकार की जो प्रक्रियाएं हैं जो मानसिक शांति प्रदान करती हैं, जो न केवल उस मनुष्य को बल्कि उसके परिवार को, समाज को, सभी को शांति प्रदान करती हैं, सभी का विकास करती हैं। समष्टि की जो वृद्धि हो और शांति हो, उस प्रकार का ज्ञान केतु देता है। ज्योतिष के ज्ञान में रुचि रहेगी। केतु पंचम भाव में विराजमान होने पर वह धर्मशास्त्रों का इस प्रकार से व्याख्यान करेगा, उन पर पुस्तकें लिखेगा, उनका एक्सप्लेनेशन करेगा, जिससे आम जनमानस भी उसको समझ पाए। यह केतु पंचम भाव में विराजमान होकर के धर्म ग्रंथों की अच्छी तरह से व्याख्या करने का ज्ञान देता है। धार्मिक ग्रह है, तो यदि पंचम भाव में केतु विराजमान है तो आपको अवश्य ही धर्म ग्रंथों की तरफ ध्यान देना चाहिए। और इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।